हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म को लेकर के फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, या जिसको फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम भी कहते हैं, फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ठीक है, इन सब का सेम ही मीनिंग है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी यूज भी होना है इसका आगे लेक्चर्स में, तो आप ध्यान से समझ करके चलेंगे। अगर बात करते हैं आप फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम या फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है इफ अगर हमारा किसी फंक्शन का लाप्लास हम निकाले, एफ टी का लाप्लास अगर हम निकाले, तो आप जानते हैं कि वो हमारा जो है पी का फंक्शन आता है। अगर हम एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो किसका फंक्शन आता है? पी का फंक्शन, यानी कि एफ ऑफ पी मिलता है। अगर ऐसा है देन तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई की पावर ए टी और एफ टी फंक्शन की प्रोडक्ट का। अगर एफ टी फंक्शन के साथ में ई की पावर ए टी फंक्शन प्रोडक्ट होता है तो आप उसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा सकते हो डायरेक्ट, है ना। और फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हमारी होती है, अगर लाप्लास ऑफ एफ टी एफ पी के बराबर है तो ई की पावर ए टी और एफ टी का जो प्रोडक्ट का लाप्लास होगा वो डायरेक्ट हो जाएगा एफ ऑफ पी माइनस ए। मतलब आपको कुछ नहीं करना, ये जो हमारा एफ पी फंक्शन मिलेगा, जो लैप्लास ऑफ एफ टी होता है एफ पी, उसमें पी की जगह पर पी माइनस ए कर देना होता है ना। ये होती है हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। वो सिंपल सा स्टेटमेंट है कि अगर एफ टी का लाप्लास एफ पी है तो ई की पावर ए टी एफ टी का लाप्लास होगा एफ ऑफ पी माइनस ए। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, डायरेक्ट एग्जांपल्स, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, है ना। इसमें एक नोट में मैं आपको बता दूं कि अगर हमें लाप्लास निकालना हो ई की पावर माइनस ए टी और एफ टी का, तो उसमें भी आपकी सेम प्रॉपर्टी लगेगी, है ना। अगर हमारा ई की पावर ए टी होता है तो पी माइनस ए करते हैं, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? माइनस ए है, तो एफ ऑफ पी प्लस ए हो जाएगा। तो जो भी टी का कोफिशिएंट होगा उसी के अकॉर्डिंग आप साइन को लेंगे। अगर माइनस है तो प्लस होगा, अगर प्लस है तो माइनस होगा। इसके कुछ एप्लीकेशन, क्योंकि जो फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले में उनमें भी आप डायरेक्ट लाप्लास की ये जो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका, आपने पढ़ा है कि जो लाप्लास होता है टी की पावर एन का, वो होता है, अगर एन इंटीजर हो, फैक्टोरियल एन अपॉन पी की पावर एन प्लस वन। ठीक है, इन केस अगर अभी आपको कभी निकालना पड़ जाए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर एन के साथ में ई की पावर ए टी फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाए, तो बाय द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या करना है आपको? बस p की जगह पर p माइनस ए कर देना है, फैक्टोरियल n अपॉन p माइनस ए की पावर n प्लस वन। और p होगा हमारा यहाँ पर ग्रेटर देन a, और n हमारा होता है पॉजिटिव इंटीजर, n इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉर्मूले में लग जाएगी लाप्लास की शिफ्टिंग थ्योरम। दूसरा फॉर्मूला आप जानते हैं कि जो लाप्लास हमारा होता है साइन बी टी का, वो फॉर्मूला हमारा होता है बी अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर इस साइन बी टी के साथ में ई की पावर ए टी मल्टीप्लाई हो जाए और आपको उसका लाप्लास निकालना पड़े, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो हमारा एफ पी फंक्शन है ऊपर, इसमें p की जगह पर p माइनस ए रख दीजिए, यानी कि जो b अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है उसमें p की जगह पर p माइनस ए हम रख देंगे और लाप्लास हमारा डायरेक्ट बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से निकल जाएगा। थर्ड में आप जानते हैं कि जो लाप्लास हमारा होता है कोस बी टी का, वो हमारा होता है p अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये अगर हमारा एफ पी फंक्शन है तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ये कहती है कि अगर e की पावर ए टी के साथ में कोस बी टी फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाए और आपको उसका लाप्लास निकालना पड़े, तो नथिंग यू हैव टू डू, जो ऊपर फॉर्मूला है उसमें p की जगह पर p माइनस ए कर दीजिए। तो ये होती है आपकी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन। सेम आपका फॉर्मूला होता है
अगर फॉर्मूले की बात करें सेम होता है। अगर लाप्लास आप निकालते हैं साइन हाइपरबोलिक बी टी का, तो साइन हाइपरबोलिक में नीचे माइनस चलता है, तो बी अपॉन पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर कभी ई की पावर ए टी साइन हाइपरबोलिक बी टी के साथ में मल्टीप्लाई हो जाए, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपको कहती है कि जो ऊपर फंक्शन p का है उसमें आप p की जगह पे p माइनस ए कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही हमारा हो जाएगा कोस के साथ में। आप जानते हैं कि लाप्लास जो कोस हाइपरबोलिक बी टी का होता है वो होता है p अपॉन पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर e की पावर ए टी कभी कोस हाइपरबोलिक बी टी के साथ में मल्टीप्लाई हो जाए और उसका आपको लाप्लास निकालना पड़े, तो ये जो p का फंक्शन है ऊपर उसमें p की जगह पर p माइनस ए पुट करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लाप्लास की जो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम या फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है उसका डायरेक्ट यूज इन द फॉर्मूला। अब इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि आपको कहा जाए कि आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करो इस फंक्शन का, है ना। सबसे पहले तो इस फंक्शन को हम कंसिडर कर लेते हैं एफ टी फंक्शन, और ये एफ टी फंक्शन हमारा है 1 प्लस टी ई की पावर माइनस टी की पावर 3। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम जो पावर 3 में इसको ओपन करेंगे तो आपको पता है फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला हमारा क्या होगा, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 3 ए बी और इंटू में ए प्लस बी। या फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला होता है, अगर इसको थोड़ा सा सही करके लिखे तो 1 प्लस टी की पावर 3 ई की पावर माइनस 3t, और यहाँ से आपको मिलेगा मल्टीप्लाई करके 3t ई की पावर माइनस टी, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट प्लस 3t स्क्वायर ई की पावर माइनस 2t। तो हमने इसको ओपन कर लिया, तो एफ टी जो फंक्शन है हमारा कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। हमें बोथ साइड लाप्लास लेना है लाप्लास निकालने के लिए, तो टेकिंग लाप्लास ऑफ एफ टी लेफ्ट में भी लिया, और राइट में जब लाप्लास लगाएंगे तो बाय द लीनियर प्रॉपर्टी अलग अलग फंक्शन पर लग जाएगा, तो लाप्लास ऑफ 1 हमें निकालना पड़ेगा प्लस लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस 3t इंटू टी की पावर 3 हमें फाइंड करना पड़ेगा, प्लस 3 कांस्टेंट है और हमें लाप्लास फाइंड करना है ई की पावर माइनस टी इंटू टी का, और प्लस 3 कांस्टेंट है, लाप्लास फाइंड करना है ई की पावर माइनस 2t इंटू टी स्क्वायर का। तो मैंने सभी जो फंक्शंस है सब पर मैंने लाप्लास को अप्लाई किया। अब इसमें हमें लगानी है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। जस्ट ऊपर बताया था मैंने आपको कि जो हमारा लाप्लास होता है t की पावर n का, वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन p की पावर n प्लस 1। अगर कभी e की पावर at फंक्शन इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाए तो हमारा इसका लाप्लास बनेगा फैक्टोरियल n अपॉन p की जगह पे p माइनस a हमें करना पड़ता है। तो हमें यही फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का अप्लाई करना है और लाप्लास निकाल देना है। फॉर्मूला ज़रूर लिखना है जहाँ पर भी यूज़ करें। लाप्लास ऑफ 1 आप जानते हैं 1 अपॉन पी होता है, प्लस यहाँ पर अगर बात करें हम a की, तो a का काम करेगा 3 और n का काम करेगा 3, तो फॉर्मूला ये लगा देंगे हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वाला, फैक्टोरियल 3 अपॉन p, a का काम कर रहा है माइनस 3, है ना, तो p प्लस 3 की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, प्लस 3, यहाँ पर a का काम करेगा माइनस 1, t का कोफिशिएंट और पावर में है हमारा 1, तो ये आएगा आपका फैक्टोरियल 1 अपॉन p प्लस 1 की पावर 2। फिर नेक्स्ट टर्म में 3 कांस्टेंट है और a का काम करेगा हमारा -2 और a का काम करेगा -2 और n का काम करेगा 2, तो इस फॉर्मूले में हम n की जगह पर 2 रखेंगे, फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाई p प्लस 2 की पावर 3। तो इस तरीके से हम लाप्लास निकाल देंगे। बस आपको फैक्टोरियल सॉल्व करना है। फैक्टोरियल 3 6 होता है, फैक्टोरियल 2 2 होता है, तो सिंप्लीफाई कर दो और यही हमारा फाइनल आंसर होगा जो कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से आता है।
सेकंड है, सेकंड में हमें ई की पावर टी और टी की पावर माइनस हाफ का लाप्लास निकालना है। बहुत सिंपल सा ये फॉर्मूला है ना। अभी जो प्रॉपर्टी यूज़ की थी वही सेम होगी। आपको पता है कि अगर इंटीजर ना होके रियल नंबर होता है तो हम गामा में फॉर्मूला लिखते हैं, गामा n+1 अपॉन पी की पावर n+1। ठीक है, अगर इसके साथ में ई की पावर 80 मल्टीप्लाई हो जाता है तो p की जगह पर हो जाता है p माइनस ए, यानी कि p माइनस ए की पावर n+1। कौन सी प्रॉपर्टी से? ये होती है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो आपको यही शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करनी है। तो पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पर लेट एफ टी मैंने कंसिडर किया, या एफ टी बिना कंसिडर किए भी कर सकते हैं। वी हैव करके लिखता हूँ मैं, वी हैव। आपको पता है कि इस वाले फॉर्मूले से जो लाप्लास आएगा टी की पावर माइनस हाफ का, वो हमारा होगा गामा माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइड बाई पी की पावर माइनस हाफ प्लस 1, जिसको सिंप्लीफाई करके आएगा गामा हाफ अपॉन पी की पावर हाफ, और गामा हाफ की वैल्यू होती है रूट पाई अपॉन रूट पी, और इसको हम कह देते हैं कि हमारा एफ ऑफ पी है। ये क्या है? हमारा एफ ऑफ पी है। तो अब इसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा देंगे, है ना। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपको कहती है कि जो लाप्लास ऑफ ई की पावर 80 एफ टी होता है वो हो जाता है एफ ऑफ पी माइनस ए, यानी कि दिस इम्प्लाइज इसमें आप जो फंक्शन दिया आपको वो रख दो, ई की पावर टी और एफ टी की वैल्यू है टी की पावर माइनस हाफ का, अगर आप लाप्लास निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है? 1, तो पी की जगह पे पी की जगह पे क्या कर देंगे? p माइनस 1, और p हमारा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा रूट पाई अपॉन अंडर रूट में p की जगह पे करना है p माइनस 1। ठीक है, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की, और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करके हमने इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 आपका सेम है। हमें यहाँ पर लाप्लास निकालना है e की पावर -3t और इस फंक्शन का, है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले हम लाप्लास निकाल लेते हैं सॉल्यूशन में। वी हैव अगर आप लाप्लास निकाले cos 4t और प्लस 3 sin 4t का, तो इसका लाप्लास होगा लाप्लास ऑफ cos 4t और 3 लाप्लास ऑफ sin 4t। दो फॉर्मूले आपके पास होते हैं कि अगर आपको लाप्लास निकालना हो sin 80 का तो फॉर्मूला हमारा चलता है a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अगर आपको लाप्लास निकालना है cos 80 का तो फॉर्मूला हमारा चलता है p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जो भी फॉर्मूले यूज़ करें साइड में ज़रूर लिखें। इसको राइट साइड में लिखना होता है, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैंने लेफ्ट में लिखा है। तो ये हमें फॉर्मूले यूज़ करने हैं दोनों। तो यहाँ पर हो जाएगा p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 3 इंटू 4 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा, और अगर इसको एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करें तो पी स्क्वायर प्लस 16 और ये मिलेगा p प्लस 12। ठीक है, जो कि हमारा एफ ऑफ पी फंक्शन हो जाएगा। ये कैसा फंक्शन होगा? एफ ऑफ पी फंक्शन होगा। अब इसमें हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। नाउ बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कहती है कि अगर e की पावर 80 फंक्शन के साथ में एफ टी मल्टीप्लाई हो तो जो आपने ऊपर एफ पी निकाला है उसको p माइनस एफ ऑफ पी माइनस ए से चेंज कर दो। ठीक है, तो हमें लाप्लास निकालना है e की पावर -3t cos 4t प्लस 3 sin 4t का। तो ये हमारा होगा लाप्लास ऑफ e की पावर -3t और cos 4t प्लस 3 sin 4t। तो जो ऊपर हमने एफ पी कंसिडर किया है, एफ पी हमारा क्या है, से कर देते हैं इसको, ये हमारा एफ पी है। इस एफ पी फंक्शन में हमें p की जगह पे p माइनस ए करना है, और a की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर
लिख देता हूँ यहाँ पर मैं एफ ऑफ पी माइनस ए की वैल्यू है यहाँ पर आपकी -3। तो जब ए की वैल्यू -3 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कि पी की जगह पर p+3 करना है। तो p+3 कर देंगे बस, ऊपर फंक्शन में p+3 + 12 और नीचे p+3 का होल स्क्वायर प्लस 16, जिसको सॉल्व करके आएगा p+15 डिवाइड बाई p+3 का स्क्वायर प्लस 16। यही हमारा इसमें फाइनल आंसर होगा बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब हमें लाप्लास निकालना है इस फंक्शन का, तो पहले लाप्लास निकालेंगे एफ टी का और फिर लगा देंगे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी e⁻at से मल्टीप्लाई करने वाली। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो फंक्शन दिया है सॉल्यूशन में अगर लिखें तो फंक्शन दिया है cos t और cos 2t, जिसका हम लाप्लास डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये होगा 1/2, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई 2 से अगर डिवाइड करें तो ये आपका cos t यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगेगा। 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b, यानी कि cos 2t प्लस t 3t, और प्लस cos a माइनस b, यानी कि cos 2t माइनस t, यानी कि t। ठीक है, तो ये हमारा जो है फंक्शन उस फॉर्म में आ गया जहाँ पे हम लाप्लास लगा सकते हैं। अब बोथ साइड लाप्लास ले लेंगे। देयरफॉर लाप्लास ऑफ cos t cos 2t इक्वल टू 1/2 लीनियर प्रॉपर्टी से लाप्लास ऑफ cos 3t और प्लस ये हमारा होगा लाप्लास ऑफ cos t। तो अब इसमें हम cos at का फॉर्मूला लगा देंगे। अगर लाप्लास ऑफ cos at की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है p/p² प्लस a²। इस फॉर्मूले को हम यूज कर देंगे, तो ये मिलेगा आपको 1/2 p/p² प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 9, और यहाँ पर a की वैल्यू 1 है तो 1/p² प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 1। तो बाय द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले ये हमें मिल जाएगा। अब लगाते हैं इसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। नाउ बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, नाउ बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या शिफ्टिंग थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कहती है कि अगर आपका लाप्लास ऑफ एफ टी एफ ऑफ पी है तो इसको एफ ऑफ पी मान लेता हूँ, और आपको लाप्लास निकालना पड़े e⁻at एफ टी का, तो नथिंग यू हैव टू डू, p की जगह पे p माइनस a आपको फंक्शन एफ पी में कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लाप्लास फाइंड करना था e⁻−t और cos t cos 2t का, cos t और cos 2t का, यानी कि यहाँ पर जो a की वैल्यू है आप देख सकते हैं, a की वैल्यू यहाँ पे -1 है, t का कोफिशिएंट। तो जब a की जगह पे -1 रखेंगे तो ये f ऑफ p प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि आपको कुछ नहीं करना, जो ऊपर एफ पी फंक्शन हमने बनाया है उसमें p की जगह पे p+1 करना है बस। ये हो जाएगा p+1/p+1 का होल स्क्वायर प्लस 9 और 1/p+1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो बाय द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट में आपको दिया है एग्जांपल 5 कोस हाइपरबोलिक AT और कोस BT, इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। ठीक है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए पहले इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, है ना। वी हैव अगर हम कोस हाइपरबोलिक AT और कोस BT की बात करें तो कोस हाइपरबोलिक AT का हमारे पास फॉर्मूला होता है ना। कोस हाइपरबोलिक AT का फॉर्मूला हमारे पास होता है, और ये फॉर्मूला होता है e⁻at प्लस e⁻−at और डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूले जो कि यूनिट 1 में भी यूनिट 2 में भी कई बार हम यूज कर चुके हैं। तो ये कोस हाइपरबोलिक AT का फॉर्मूला यहाँ पर रखेंगे, तो इससे आपको मिलेगा e⁻at और प्लस e⁻−at डिवाइड बाई 2 एंड इनटू में बाहर है कोस BT। ओके, और अगर इसको थोड़ा सा अलग अलग लिखे तो 1/2 e⁻at कोस BT और प्लस 1/2 e⁻−at और कोस BT, ये हमें मिलेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे,
आप जानते हैं कि जो कोस बीटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, इधर लिख देता हूँ, कोस बीटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, कोस बीटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए का काम कौन करेगा? बी, तो पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है कोस बीटी का। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा देंगे, कोस बीटी का जो फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसको एफ पी मान लेंगे, और दोनों में शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी 1/2। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर p की जगह पर p माइनस ए करना है बाय द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो ये हो जाएगा p माइनस ए अपॉन p माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 1/2। यहाँ पर आपको a की जगह पे माइनस ए दिया है, तो p की जगह पर हम p प्लस ए करेंगे, तो ये होगा p प्लस ए और डिवाइड बाई p प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की है? बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रैक्टिस से आपको ये प्रॉपर्टीज लगानी आएगी, जितनी प्रैक्टिस हो सके कर लीजिए, क्योंकि जब इसका एप्लीकेशन करेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करने में, तो ये सब मिक्स चलेंगे, वहाँ पे आपको खुद पहचान करनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगी। तो जितनी प्रैक्टिस हो सके कीजिए। वैसे मैं कोशिश करता हूँ सारे वेरिएशन एग्जाम्पल के कराने की, ताकि आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर्टी समझ में आ जाए। बस एक लास्ट एग्जाम्पल हमारा बचा है, जिसमें हमें टी स्क्वायर और कोस ए टी है ना, या टी कोस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। वैसे तो इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म को आप आगे भी एक मेथड आएगा मल्टीप्लीकेशन बाय टी, वहाँ से भी निकाल सकते हैं, है ना। टी स्क्वायर कोस ए टी का भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म वहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो इसको यूज़ करके भी आप यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, है ना। इन दो में से कोई एक एग्जांपल मैं करूँगा, एक आप अपने आप ट्राई कर लेंगे। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल कर देता हूँ मैं, सॉल्यूशन नंबर 1। ठीक है, आप जानते हैं वी हैव, यहाँ पर जो फॉर्मूला हमारा होता है साइन ए टी का, जैसे हाइपरबोलिक में होता है ऐसी जनरल में भी होता है। साइन ए टी का फॉर्मूला होता है ई की पावर आई ए टी और माइनस ई की पावर माइनस आई ए टी और डिवाइड बाई 2i, ये हमारा साइन ए टी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो फंक्शन हमारा है उसको देखते क्या बनेगा, t इंटू साइन ए टी, ये फंक्शन हमारा बन जाएगा e की पावर आई ए टी माइनस ई की पावर माइनस आई ए टी डिवाइड बाई 2i और बाहर मल्टीप्लाई करेगा t, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2i को तो ले ले बाहर, और अंदर आपको मिलेगा e की पावर आई ए टी इंटू टी और माइनस ई की पावर माइनस आई ए टी और इंटू टी। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा। अब हम इसमें दोनों में शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यानी कि लाप्लास लगा सकते हैं। लाप्लास अगर हमें निकालना है टी साइन ए टी का, तो बोथ साइड लाप्लास ले लेते हैं। 1/2i तो रहेगा कांस्टेंट, और अंदर लाप्लास जब लगेगा तो e की पावर आई ए टी इंटू टी, एक शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगी, और लाप्लास ऑफ e की पावर, ये माइनस है, माइनस आई ए टी और इंटू टी, एक शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगी। दोनों जगह पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी, और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर पहले t का लाप्लास निकालना होगा। और t का लाप्लास आप जानते हैं कि t का जो लाप्लास है वो होगा फैक्टोरियल 1/टी, p की पावर 1 + 1 यानी कि p स्क्वायर। ये होता है t का लाप्लास, जिसको कि आप एफ पी फंक्शन मानेंगे। ठीक है, अब दोनों में आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा देंगे, 1/2i बाहर रहेगा। यहाँ पर जो हमने ये लाप्लास टी का निकाला है, इसमें फर्स्ट टर्म को अगर देखें तो फर्स्ट टर्म के लिए हमें p की जगह पर p माइनस आई ए रखना होगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा फैक्टोरियल 1 डिवाइड बाई p माइनस आई ए का होल स्क्वायर। p की जगह पे p माइनस आई ए बाय द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ऐसे ही इसमें यहाँ पर माइनस आई ए है, तो p की जगह पर हमें p प्लस आई ए करना होगा, तो p प्लस आई ए का होल स्क्वायर, है ना। ये हमारी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से आ जाएगा। साइड में आप लिख सकते हैं बाई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ अभी मैं।
अब इसमें हमने आई अपने आप डाला था तो आई को निकालना भी होगा। आई को निकालने के लिए हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना, एलसीएम ले लेते हैं इसका। अगर हम इसका एलसीएम ले तो 1/2i बाहर रहेगा और ये हमें देगा p माइनस आई ए का होल स्क्वायर और p प्लस आई ए का होल स्क्वायर। p प्लस आई ए का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा और माइनस p माइनस आई ए का होल स्क्वायर इधर आएगा। ये होगा 1/2i। अगर ऊपर होल स्क्वायर को सॉल्व करें तो प्लस माइनस से टर्म्स कट जाएगी, ऊपर मिलेगा आपको 4iap और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये प्लस a स्क्वायर मिलेगा। और चूंकि यहाँ पर बाहर दोनों में पावर 2 भी है तो 2 पावर भी लगेगी, 2i से 2i हम यहाँ पर काट देंगे, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 2ap अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 2, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये एग्जांपल जो मैंने लास्ट में किया है ये आगे भी आप कर सकते हो, इसका दूसरा मेथड भी है। यहाँ पर कई सारे एग्जांपल्स ऐसे होंगे जिसमें कभी कभी 2-3 मेथड से वो सॉल्व हो जाता है, तो आप कोई सा भी यूज़ करके प्रैक्टिस करके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम या सेकंड शिफ्टिंग